जो ये टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब पौधों के लिए वृद्धि नियामक जो भी चीजें हैं उनके बारे में कल चल रहा था, कल आपने लिखा भी है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नोन एज द बायोस्टिमुलेंट्स और द बायो इनहिबिटर्स मॉडिफाइड द फिजियोलॉजी प्रोसेस ऑफ द प्लांट। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको करके हमने लिखवाया है। इसमें क्या कह रहा है, बायो स्टिमुलेंट्स मतलब जैव उत्प्रेरक, समझ रहा है। किसी भी वृद्धि को, मतलब उसमें है क्या, केमिकल कंपाउंड है तो उनको डालने पर तो या तो वृद्धि बढ़ ही जाएगी या तो घट जाएगी, दोनों में से एक ही काम होना है, ठीक है। These organic compounds act inside the plant cell to stimulate the inhibit the specific enzymatic and enzyme system to regulate the plant metabolism। ये भी हमने लिखवाया है। इनकी मात्रा देने के बाद एंजाइम के, इनकी मात्रा देने के बाद यहाँ पे लिखा है ना, these organic compounds मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के कारण ही ये बायो स्टिमुलेंट भी है और बायो इनहिबिटर भी है, मतलब जैव उत्प्रेरक और जैव प्रतिरोधक। इनहिबिटर का मतलब जैव प्रतिरोधक, या तो किसी की वृद्धि को बढ़ा देंगे या तो किसी की वृद्धि को घटा देंगे। These organic compound act inside the plant cell to stimulate the specific enzyme and enzymatic system। जब इनको किसी भी पौधे में डाला जाता है तो उनके प्लांट सेल के अंतर्गत इनकी क्रिया क्या हो जाती है, एज ए एक्टिव रूप में आपको होती है। दूसरी चीज, एंजाइम और एंजाइम सिस्टम को प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, एंजाइम का मतलब प्रोटीन और प्रोटीन का मतलब है वृद्धि, बताया ना। एंजाइम का मतलब प्रोटीन, एंजाइम चूंकि प्रोटीन के ही भाग होते हैं, को एंजाइम के रूप में और प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। तो अगर ये एक्टिव रहेंगे तो सीधी सी बात है कि प्लांट की ग्रोथ होना निश्चित है। अगला, these growth regulators are naturally produced in the plant to control the growth and their the physiology functions। सभी पौधों में किसी न किसी मात्रा में, मतलब चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, इनका प्रोडक्शन होता रहता है, जो कि उनके फिजियोलॉजी मतलब दैहिक चीज़ें जो भी हैं उनके, या दैहिक सिस्टम उनका जो भी है, उनको वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है पूरा, लिखा है ना इंट्रोडक्शन सब, हाँ। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजीआर। कुछ इसमें से लिखवा देते हैं, कुछ इसमें से लिखवा देते हैं, दोनों को मिला के डेफिनेशन हो गया ना। तब वही चीज़ तो इसमें भी है, क्या इसमें बाहर से थोड़ा नहीं रहता है, इसमें ये है कि थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पीजीआर आर लिखिए उसमें, पीजीआर आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पीजीआर आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which having following characteristics, which having following characteristics। Number 1, these are biostimulants, these are biostimulants, लिख लीजिए BIO stimulants, STI MULANTS biostimulants और bioinhibitors, bioinhibitors INHIBITORS bioinhibitors। Biostimulants and bioinhibitors to regulate the physiology, to regulate the physiology 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 of a given plant। नंबर 2,
these are having some specific function. These are having some specific functions about enzyme and enzymatic systems, about enzyme and enzymatic systems to regulate the plant metabolism. ठीक है, अगला नंबर 3, it is used as growth promoter or it is used as growth promoter, PROMOTER, promoter or growth inhibitor, growth promoter or growth inhibitor in the given plants, अगला नंबर, PGR includes 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 the plant hormones like PGR includes the plant hormones like natural and synthetic hormone, in a large number, number मैच कर दीजिएगा numbers, but also includes the non-nutrient chemicals, the non-nutrient chemicals which are basically not produce in nature, अगला नंबर, it modifies the specific physiological function, physiological function as flowering and fruiting, according to requirement, ठीक है, इतना हो गया। ये हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इस तरह बना लीजिए, क्लियर कट है, तो इसको समझा देते हैं आपको, पहले बना लीजिए। पहले बना लीजिए तो फिर इसमें एक ही जगह सब कर देगा। छुट्टी नहीं ना थी, क्यों इतना कम हो गया? इसके बाद एक टॉपिक बचेगा डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी भी पढ़ा देंगे इसी तरह, और उसके बाद सभी लोगों को एक एक असाइनमेंट क्रॉप पे, ठीक है। लिखिए, बना के लाइए 2 पन्ने में। क्योंकि इसका जो दूसरा चैप्टर पार्ट है आपका, कौन सा, फ्लोरिकल्चर, उसको भी पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50% क्वेश्चन उससे भी रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 50 नंबर में लगभग 20 नंबर तो रहना ही रहना है। बन गया? इसी तरह बनाइए, सब बनाइए। पूरा स्टैंड भी दिया पकड़ने के लिए। देख लीजिए गोपाल सर, सब सही ऑन है ना? नहीं नहीं, देख लीजिए एक बार। नहीं भाई, सब कुछ नहीं ना आता, हर आदमी को हर चीजें नहीं आती। हो गया, बन गया? थकावट हो जा रही है। देखिए, पहला इसमें है क्या कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर तो सब कुछ जान रहे हैं। इनको शुरुआत में ही 2 भागों में बांटा गया, इसी को कहते हैं फाइटो हार्मोन। लिखे भी हैं आप, उसका इतिहास थोड़ा सा, और इसमें 2 है। अभी आप इससे पहले वाला स्लाइड में आप देखे होंगे, किसमें था ये, है ना, कहा गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्लूड द प्लांट हार्मोन्स। हार्मोन्स में कौन, नेचुरल और सिंथेटिक, दोनों की बात हो रही है। तब आते हैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, फाइटो हार्मोन्स को लिया है ना, फाइटो हार्मोन्स या हार्मोन्स, उसका प्लांट हार्मोन। तो उसमें है 2 ग्रुप, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो अपने आप स्वयं में उत्पन्न होते रहे, उसमें 2 ग्रुप है। पहला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, अभी आपने पढ़ा है ना, बायो स्टिमुलेंट या बायो इनहिबिटर, तो ये बायो स्टिमुलेंट है। ये ग्रुप जो है ये क्या है, बायो स्टिमुलेंट। इस पर लिखने में दिक्कत होती है। LENT है। ये हो गए बायो स्टिमुलेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे तब, बायो इनहिबिटर। इन्हीं को क्या कहा जाएगा, बायो इनहिबिटर्स, ठीक। बायो स्टिमुलेंट में जो बढ़ाने वाले में है, उसमें कौन कौन है, ऑक्सिन। ऑक्सिन का बताइए कौन कौन है ऑक्सिन में, बोलिए। NAA नाम सुना है,
2,4-D नाम सुने हैं? यस सर का याद करिए, हमको थोड़ा नहीं याद करना है। 2,4,5T और बताइए IAA, ये सब नोट करिए। IBA, ये सभी हैं ऑक्सीजन, नोट करिए इनको एक ही जगह। ठीक है, अगला है जिब्रेलिन। इनके अंतर्गत केवल एक ही ग्रुप है, GA3 का ग्रुप, इनको नोट करिए। ये सब शायद पढ़ाए हुए हैं सेकेंड ईयर। साइटोकाइनिन में आइए। साइटोकाइनिन में एक इसका नाम सुने हैं, जियाटिन। हाँ, जियाटिन का नाम सुना है कहीं? और एक है ये BA, बेंजीन एडेनिन। आइए, बेंजीन एडेनिन, बेंजीन BENZENE। जियाटिन किस में होता है बता? और कोई? जौ का नाम क्या है बता? कैसे जान गया कि उसमें? जौ का नाम बताओ। हाँ, जौ का वैज्ञानिक नाम बताइए। सिद्धार्थ? हाँ हाँ, हॉर्डियम वल्गेयर। हॉर्डियम और एक इसका नाम सुना है, जियाटिन। किसमें है मतलब? मेज में। बेसिक चीज आप लोग पढ़ते ही नहीं है, न पढ़ाया जाता है, ये भी बात है। साइटोकाइनिन में हो गया जियाटिन और बेंजीन एडेनिन। इथाइलिन में इथाइलिन गैस जो है वही यूज की जाती है। इथाइलिन गैस क्या है उसका सूत्र बताएगा कोई? हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोजर गैस। एक्सपोजर गैस। देखो तुम लोग को नकल मारने भी नहीं आता, यहीं पर लिखा हुआ है सब। क्यों? अरे तो उसका जो ग्रुप है वो तो बताएंगे ही ना। सिंथेटिक का मतलब क्या? जो कृत्रिम विधि से दिया जाता हो। सिंथेटिक का वही ना मतलब है। क्या इसमें IAA और IB का नाम है कहीं? वो तो उसको अलग कर दिया है ना, सिंथेटिक में उसको निकाल दिया है। और किसी को क्यों नहीं निकाला? एब्सिसिक एसिड में आइए, ग्रोथ रिटार्डेंट, इसमें आता है KMNO4 और एक आता है CCC, इसको कहते हैं साइकोसेल। CCC साइकोसेल। और एक और है
MH, मैलिक हाइड्राजाइड, मैलिक मैलिक हाइड्राजाइड, ये तरह है गुण। साइकोसेल, CYCO देखा लिखा हुआ नीचे, CYCO साइकोसेल, इसमें KMNO4 का भी प्रयोग करता है। इसको क्या कहते हैं जी? इसका क्या नाम है? पोटेशियम पर पोटेशियम पर मैग्नेट, हाँ नहीं, उसका जो व्यापारिक नाम है वो लिखो। बोलने के लिए तो बहुत कुछ, अरे तो ये ध्यान ही नहीं दिया। इसको उतार लो, उतार। अच्छा, अगर हाथ से छुएंगे तो रेड लिखेगा, ठीक है, बढ़िया। ये है, ये चारों के हो गए। सिंथेटिक के अंतर्गत इनको इसलिए रखा गया है कि ये क्या है, सभी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, समझ रहे हैं? ये क्या है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। उसको अगर आप बनाएंगे भी तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही है क्लासिफिकेशन इनका। उतार लिए सब? इसको मत लिखना, हार्डियम वेल्गर को मत लिखना। इसको हटाए, हो गया ना? आगे चलता है। इसमें आप देखिए, जो मेजर क्लासेस हैं उनको किन रूपों में लिखा गया है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, मतलब इसका भी बहुत ज्यादा वो है नहीं, यही चीज है सब, समझ रहे हैं? इसको मिटा देता है। उन्हीं की बात है। ये सभी क्या है, ये हो गया बायोस्टिमुलेंट, और ये क्या होगा, बस वही सब चीजें। आगे चलते हैं। उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रिवेन्यू, मतलब क्या स्थिति है रिवेन्यू परसेंटेज इनमें, ठीक है। पीला वाला जो है जिब्रेलिन को बता रहा है, हरा वाला साइटोकाइनिन को बता रहा है, ये जो नेवी ब्लू है ये किसको बता रहा है, ऑक्सिन को। परसेंटेज सबसे ज्यादा किसके लग रहा है बताइए, हैं? ऑक्सिन के। क्यों, अब ये भी बताइए। ऑक्सिन के लग रहे हैं तो क्यों लग रहा है, हैं? अब यहाँ पे लिख लीजिए क्यों लग रहा है। इसमें लिखिए रूट कामा शूट डेवलपमेंट, साइटोकाइनिन स्टेम elongation, stem elongation, ELONGATION, stem elongation,
जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का पीला वाला ये कौन सा था? जिब्रेलिन का था क्या? हाँ पीला वाला जिब्रेलिन था। रुक जाइए, जिब्रेलिन का लिखिए ग्रोथ प्रमोटर। फॉर सेल इलॉन्गेशन। सेल साइटोकाइनिन वाले में लिख लीजिए, साइटोकाइनिन का ये है स्टेम सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन, इसमें भी होगा। सेल इलॉन्गेशन, ELONGATION। फैलाव और क्या, और सेल डिवीजन का मतलब बटना। इथाइलिन किस लिए है? हाँ राइपेनिंग, राइपेनिंग हार्मोन, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। राइपेनिंग हार्मोन, समझ रहे हैं? इथेरेल या इथाइलिन दोनों है। और ये जो पार्ट है ग्रोथ रिटार्डेंट, यही है, नोट करना है, कर लीजिए गोला बनाकर। अब इसी के बारे में आगे लिखेंगे, हल्का हल्का लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। नर्सरी वाला चैप्टर हो गया ना, सेकेंड ईयर वाला उठा के लिख दीजिएगा। डॉर्मेंसी बचा है। इरिगेशन पढ़ाना पड़ेगा कि पढ़ लेंगे? इरिगेशन में क्या है? हाँ? अरे एग्रोनॉमी वाला पढ़ाया होगा ना इरिगेशन? हाँ बस उसके अंतर्गत है ना, वही सब है। तो कहिएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं कहिएगा तो आगे चला जाएगा। हो गया ना, मिटा दें? क्यों जी? चलिए अब आगे अगले वाले पेज पे। लिखिए मेन फंक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मेन फंक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट्स। मेन फंक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट्स। लिखिए नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 1 ऑक्सिन, इसको इसमें से न लिख के इसमें से लिखिए। ठीक है, लिखिए नंबर 1 ऑक्सिन, ऑक्सिन स्पेशली यूज्ड इन, इसमें दूसरे टाइप से दे दिया है क्या? अच्छा रुको रुको रुको, स्पेशली यूज्ड इन, इसी में से आते हैं।
promote the cell elongation, especially used in to promote the cell elongation and affect the rooting system and affect AFFECT and affect the rooting system especially in for bud development, especially in for bud development. The apical bud, हाँ उसी में जब हटाएंगे तब उसको, the apical bud primarily PRIMARLY primarily first incidence to promotion of the growth, first incidence to promotion of the growth when its application उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऑक्सिन आर synthesized in stem tips and in young tissues with the moving ये लिखा है ना, move the basically in the young tissues moving basipetal movement basipetal basipetal movement ब्रैकेट में लिखिए movement from upper to the lower side, movement from upper to the lower side. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फिर ऑक्सिन used in cell division कामा टिश्यू कल्चर, अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है आपको, टिश्यू कल्चर कामा breaking the apical dominance APICAL apical dominance जो वही छोटे वाले बट की बात हो रही है, कामा shortening the internodes shortening shortening the internodes, comma prevent the lodging LODGING and flower initiation ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम कर दिए, जैसे चूंकि ये पूरा जो कोर्स है ये एमएससी का है, ठीक है, तो इसको बीएससी के लिए इसको कर दिए। कारण साइट ऑफ द ऑक्सिन सिंथेसिस मतलब उसका सिंथेसाइज कहाँ होता है, ऑक्सिन आर द सिंथेसाइज द स्टेम टिप्स का मतलब ऊपरी सतह, जैसे ये जो पार्ट है, हाँ
ऊपरी सतह पर, एंड द यंग टिश्यूज, और वो भी किसमें, जितने भी यंग टिश्यू हैं उसमें, किस कहाँ से, मूव फ्रॉम द बेसिकली डाउन टू द स्टेम, मतलब उसी को बेसिपिटल मूवमेंट कहते हैं, मतलब अपवार्ड टू डाउनवार्ड, मतलब उसमें जो होगा वो नीचे की ओर आएगा, समझ रहे हैं, टिप से लेकर नीचे की ओर मूवमेंट जो होगा। ऑक्सीजन को अगर आप एप्लीकेशन किए तो उसका सबसे ज़्यादा मतलब प्रभाव कहाँ पड़ेगा, टिप पर, टिप वाले बड पर, और उसके बाद वहाँ से क्या होगा, नीचे जितने भी स्टेम, ब्रांचेस, जो भी लीव्स, इंटरनोड्स जो भी है उस पर होंगे। आगे कितने पार्ट्स के होते हैं ये तो आपको बता ही दिया गया है। किसमें और उपयोग है, सेल डिवीजन में, मतलब कोशिका विभाजन में, सेल इनलार्जमेंट, कोशिका विभाजन के साथ साथ उसको बढ़वार में भी सहायता देगी, उसी को सेल इलोंगेशन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर मतलब आर्टिफिशियल प्रोड्यूस प्लांट, उसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। आर्टिफिशियली जो प्लांट हम बनाते हैं या जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मीडियम तैयार करके उसी को उसमें देखिए किसका किसका यूज हुआ है, शूट मल्टीप्लिकेशन, आईबीए और बीएपी, बीएपी कुछ होगा ये नया। कैलस ग्रोथ के लिए देखिए 2,4-D का प्रयोग किया गया है, कैलस ग्रोथ के लिए। रूट मल्टीप्लिकेशन के लिए आईए और आईबी, ठीक है। उसके बाद अगला है ब्रेकिंग द एपिकल डोमिनेंसी या एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। जो भी ऊपर की टिप के बड्स जो खिलते नहीं हैं किसी भी कारण से, जो भी उनके ग्रोथ रिटार्डेंट के कारण, उनको ये क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ के लिए। आगे शॉर्टेनिंग द इंटरनोड, जो गांठें पड़ जाती हैं ब्रांच में, अधिक गांठें होंगी तो भाई वो पेड़ अच्छा नहीं माना जाएगा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, तो उसके इंटरनोड को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। उसके बाद प्रिवेंट द लॉजिंग, लॉजिंग का मतलब एनए डेवलप द वुडी एंड इरेक्ट स्टेम। लॉजिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पौधा है उसके में स्वयं खड़े होने की संभावना नहीं है, ठीक है, तो उसको सीधापन और उसमें मैक्सिमम सपोर्ट देने का काम ऑक्सीजन करते हैं। आगे फ्लावर इनिशिएशन लास्ट में, ठीक है, पाइनएप्पल में प्रयोग किया जाता है फ्लावरिंग के लिए, NA, ठीक है। आगे हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कौन है आगे देखते हैं। ये ऑक्सीजन का हो गया, जिब्रेलिंस है, अगर हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, जाइए।